ਸਾਨੂੰ ਜੋ हुकूमत ने कहा ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, अमल दरामद करना चाहिए। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ सिस्टम बनता, की करिए कोई समझ नहीं आ की पाबंदी करवाई जा रही है। सो ये आरवाला के अवाम के लिए, पाकपतन के अवाम के लिए मेरा मैसेज है कि अपने कम उम्र बच्चों को बिल्कुल बाइक ना दें। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ आला के मेन लारी अड्डे के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब भर के अंदर सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और हमारे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत के मुताबिक पंजाब के अंदर ट्रैफिक कवानीन के ऊपर मुकम्मल जो है वो अमल दरामद करवाया जा रहा है। कम उम्र बच्चों के जो है ना वो चलान हो रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज की जा रही थी, उनका सिलसिला थम चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हेलमेट नंबर प्लेट का जो है ना वो ना होना या गैर नंबर प्लेट जो है उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और ये हमारे लिए सब के लिए, हमारी जान के लिए बड़ा ज़रूरी है। हेलमेट पहनना आपके लिए, आपके प्यारों के लिए, आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़रूरी है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी आज के प्रोग्राम के अंदर आवाम से कुछ सवालात जाने जाएँ, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आपको आगाही दी जाए। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। हमारे साथ तहसील आरिफ आला के अंदर एक ट्रैफिक वार्डनर मोहतरम जनाब वसीम अफसल साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि हमारी मुल्क कौम के नाम, हमारे कम उम्र बच्चों के नाम, उनके वालिदैन के नाम क्या पैगाम है। अगर देखा जाए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी एक अच्छी कौम होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि अपने प्यारों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। पूरे पंजाब के अंदर कम उम्र ड्राइवर जो हैं, बच्चे हैं, उनके लिए और जो हेलमेट नहीं पहन रहे बड़े, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बड़ी अच्छी मुहिम चल रही है, होनी भी चाहिए। आप क्या बताएंगे, हमारे जो आईजी पंजाब साहब हैं उनकी तरफ से मरियम नवाज़ साहबा का ये बड़ा अच्छा विजन है, क्या हदायत जारी की जा रही हैं, किन कवानीन के तहत आप इनको रोक रहे हैं और इनका अगला लाहे अमल क्या होगा? आवाम के नाम जो मुकम्मल पैगाम है आपका वो क्या है? जी शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एक आगाही मुहिम है ये और CM साहब पंजाब और IG साहब पंजाब, इनकी तरफ से जो लोग हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते और जिनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बने हुए, उनके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है और हम लोगों को आगाही मुहिम भी दे रहे हैं कि अपने लाइसेंस बनवाएं और हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि हेलमेट ना पहनने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं जिनसे शरह मवाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी एक्सीडेंट को रोकने के लिए, शरह मवाद को कम करने के लिए हेलमेट की पाबंदी करवाई जा रही है। सो ये आरवाला के अवाम के लिए, पाकपतन के अवाम के लिए मेरा मैसेज है कि अपने कम उम्र बच्चों को बिल्कुल बाइक ना दें और हेलमेट के जो इस्तेमाल है उसकी पाबंदी लाजमी करवाएं और जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो अपना लाइसेंस भी बनवाएं और हेलमेट भी लाजमी इस्तेमाल करें। सर यहाँ पर एक अहम सवाल है कि हमारे बच्चों के ऊपर FIR दी जा रही थी, वो तो बंद हो चुकी हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चा आपके हाथ आ जाता है कम उम्र, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? देखें, ये गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज है कि 16 साल से जो कम उम्र लोग हैं उनके ऊपर आपने FIR नहीं देनी, स्टूडेंट के ऊपर ख़ास तौर पे। और लेकिन हेलमेट की पाबंदी उनके लिए भी लाजमी है क्योंकि वो हमारा सरमाया है और अगर उनको कोई तकलीफ़ पहुंचेगी तो लाजमी बात है हमें तकलीफ़ पहुंचेगी। सर स्मार्ट कार्ड के हवाले से बच्चों के लिए जो एक उन्होंने पैगाम दिया है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू है? जी, गवर्नमेंट इसके लिए लाया अमल बना रही है। जो ही इसके लिए कोई वाज़ेह कोई प्लान तरतीब दिया जाता है तो 16 साल से जो कम उम्र लोग हैं या 16 साल के लोग हैं उनको हम लाइसेंस जारी करेंगे स्मार्ट कार्ड के। जो गैर नमूना नंबर प्लेट लगाई जा रही हैं, एडवोकेट भी लगा रहे हैं, हमारे मीडिया पर्सन भी लगा रहे हैं, पंजाब पुलिस के बड़े हमने अहलकार देखे हैं, उसके ऊपर आपकी क्या हदायत है? उनका एक रूल अगर कोई है तो वो क्या है? देखें, नंबर प्लेट जो है जो सरकारी इशू की गई है आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी तमाम लोगों से, मीडिया पर्सनस के लिए, एडवोकेट्स के लिए और पुलिस वालों के लिए यही मेरी एडवाइस है कि आप जो जारी की गई है आपको नंबर प्लेट गवर्नमेंट की तरफ से वही इस्तेमाल करें। अगर कोई गैर नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल करता है तो बिला इम्तियाज़ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आवाम की तरफ से एक ये सवाल है कि बहुत से ऐसे मॉडल हैं जिनकी नंबर प्लेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं भेजी जा रही, उनके लिए फिर क्या होगा? उनको चलान होगा या उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी? नहीं, वो जो नंबर प्लेट्स हैं वो भिजवाई जा रही हैं। इसके अलावा जिनकी ताख़ीर है वो गवर्नमेंट के नमूने के मुताबिक नंबर प्लेट जो है वो बनवा के इस्तेमाल करें। सर हमारी आवाम जो है वो बड़ी तंग है कि जो हेलमेट सेलर हैं, हेलमेट सेल कर रहे हैं, वो 800 वाला जो है वो 2800 में, 2000 वाला जो है वो 7000 में दिया जा रहा है। क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले रही है? ये मेरी मुल्क और कौम के साथ ज़्यादती नहीं है? सर नहीं, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं
और डिप्टी कमिश्नर साहब पाकपतन ये भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ताकि आवाम को मुनासिब रेट पे जो है वो चीज़ें प्रोवाइड की जा सके, हेलमेट भी मुनासिब रेट पे प्रोवाइड किए जा सकें। सर इस मुल्क के अंदर ज़्यादा तबका जो है ना वो मिडल मैन या गरीब लोग हैं, जिनके पास रेडी रक्शे हैं या रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर हैं, उनके ऊपर बड़ी सख्तियाँ की जा रही हैं, उनका रक्षा बंद। जिनके घर का कमाने वाला सिर्फ एक सिंगल कफील है, वो क्या करेगा? उनके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? सर ये हम उनके लिए सख्ती स्पेशली उनके लिए नहीं कर रहे, ये सिर्फ उनके लिए यही है कि वो अपना लाइसेंस इस्तेमाल करें, लाइसेंस बनवाएं। ओनली उनके लिए यही सख्ती है कि अपना लाइसेंस बनवाएं जी, और स्पेशली किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। सर आपके दफ्तर खिदमत मरकज़ के अंदर आवाम जाती है, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, उनका सॉफ्टवेयर का लिंक डाउन जा रहा है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया? आवाम अपना टाइम निकाल के जा रही है, बड़ी मसरूफियात है आवाम की। सर देखें बहुत ज़्यादा पूरे पंजाब में इसके ऊपर काम हो रहा है, तो लाजमी है कि इंटरनेट स्लो हो जाता है, लेकिन काम थ्रू आउट जो 24 आवर्स वो जारी है, और कोशिश कर रहे हैं इसको मज़ीद बेहतर बनाने की। तो जो हमारे गाड़ियों वाले हजरात बेल्ट का यूज़ नहीं करते, अभी आपने एक गाड़ी वाले को रोका था, उसने बेल्ट नहीं बांधा हुआ था, कितना जुर्माना कर रहे हैं? ये जो सीट बेल्ट जो इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए 5,000 रुपये कार का वो जुर्माना है, और हम उनको बिला इम्तियाज़ वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अगर किसी बंदे का एक दिन के अंदर एक जुर्माना होता है, उसके ऊपर एक चलान होता है 2,000 रुपये का, अगले 24 घंटे में दोबारा चलान होगा उसका? नहीं, अगले 24 घंटे में हम जुर्माना नहीं करते, 24 घंटे के बाद दोबारा फिर उसको। किसी डिस्ट्रिक्ट को वो क्रॉस कर जाता है? नहीं ये नहीं है, ये मैं इसके बारे में ऐसा कोई रूल नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है जी, 24 घंटे नहीं करते जुर्माना उसका जी। बच्चों के नाम, उनके वालिदैन के नाम क्या पैगाम है? हमारी ज़िंदगी हमारे लिए कम, हमारे प्यारों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये बच्चों के लिए और आरवाला की आवाम के लिए ट्रैफिक पुलिस पाकपतन का यही पैगाम है कि आप अपने कम उम्र बच्चे जो हैं ये ड्राइविंग ना करें, और हेलमेट का इस्तेमाल जो है, अगर बामजबूरी स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है तो हेलमेट का इस्तेमाल बिल्कुल लाजमी है उनके लिए, छूट किसी को भी नहीं है। हेलमेट इस्तेमाल करेंगे, लाइसेंस बनवाएंगे, और ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, ताकि हादसात को कम से कम किया जा सके जी। आपकी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस पाकपतन, ट्रैफिक पुलिस पंजाब बिल्कुल हम वक्त हर वक्त मौजूद है आपके लिए। थैंक यू। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ आला के लारी अड्डे के अंदर। वसीम अफजल साहब जो हैं वो कानून की पासदारी के लिए हमारे जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको रोक रहे हैं, उनको आगाही मुहिम भी दे रहे हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हमारे वालिदैन को समझाया जाए कि अपने बच्चों को बाइक्स ना दें, अगर देनी है तो उनका जो लाइसेंस है उनका मुकम्मल प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए, और उनको हेलमेट के साथ भेजा जाए, ताकि आपके बच्चे शाम को बाहिफाजत आपके पास पहुँच सके। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो आवाम है उनके भी रिव्यू लिए जाएँ, उनका भी मौक़िफ़ जाना जाए कि हमारी आवाम किन मुश्किलात, किन परेशानियों का सामना कर रही है, और गवर्नमेंट के नाम हमारी आवाम का क्या पैगाम है। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। पंजाब आज आवाम से ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जान रही है, हमारी आवाम के क्या मसाइल हैं, गवर्नमेंट को इनके ऊपर सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? शहजाद। कहाँ रहते हैं? इतने अड्डे थी। रक्षा चलाते? हाँ जी, रिक्शा चलाने हैं। सर ट्रैफिक कवानीन ते बड़ी सख्ती नाल पाबंदी हो रही है, FIR हो रही ने, तुसी रक्षा ड्राइवर हो, लाइसेंस हैगा? लाइसेंस है सर। ते हेलमेट लेंदे हो? हेलमेट सारा साढ़े इशू नहीं, देखो ना हेलमेट ले लेंगे तो फिर पीछे साइड किसे नजर आएगी, वो तो मोटरसाइकिल बाजू है ना, इसे हेलमेट पावांगे पीछे बाटे भी है, फिर ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे। सर ऐसा कह रहा सरकारी रक्षा जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया, गवर्नमेंट इन्हू बंद करन जा रही है, सोच रहा है कि इन्हू बंद कर दिता जाए, इन्हें एक्सीडेंट बहुत ने, क्यों एक्सीडेंट होंगे? वाजा गवर्नमेंट को पता हो, ऐसे तो गरीब आदमी इस 1,000-500 रुपया कमाने वाले हैं, 2,000 का साढ़े चलान करते हैं, और वाजा फिर रिक्शा बंद भी करते हैं। एक तो चलो उसका चलान करता असं माजरे भी करने भाई चलो मेहरबानी कर दो, नहीं जी गल नहीं सुनते, उल्टा थाने आके बंद कर देने, कचहरियां ने वखरे पैसे। जो तुहाडे कोल हेलमेट नहीं होएगा, तुहाडा नंबर प्लेट नहीं होएगी, तुहाडा चलान तो होना है। सर हेलमेट चलो नंबर प्लेट तो लगी है, हेलमेट भी तो इशू तो नहीं बन सकता इनते ना, नंबर चलो साढ़ा है, यकदम किवें होल्ड करांगे, या थोड़ा टाइम देन सानू भाई, हफ्ते का 10 दिन सानू टाइम दिता जाए, फिर बंदा कर ही लेंदा यार। यकदम चलान होया 3-4 दफा होया। कितने भरे? 2-2 हज़ार रुपया, और कचहरियां वखरे पैसे दे। हेलमेट नहीं लिया? हेलमेट नहीं लिया भाई ने हेलमेट किस पास है, तो नजर तो मारो इधर ना, ऊपर छत लग जाती ना रिश्ते दे, एक मोटरसाइकिल है, ये हेलमेट पावांगे तो उधर सिर लग जाएगा। गवर्नमेंट के नाम की पैगाम दोगे? तुहाडी रोजी रोटी का जरिया रक्षा है, इस तरह साडा कोई काम ही कोई नहीं भाई, कोई काम नहीं, कोई रोजगार बेहतर किवें कीता जा सकदा? बेहतर होना वही रहम कर सकदा साडे दी,
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ? ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ। ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਰਸ਼ਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰਸ਼ਕਾ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆ 500 ਰੁਪਏ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰਸ਼ਕਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਯਕਦਮ ਨਾ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯਕਦਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਲਵੋ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰਸ਼ਕਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਯਕਦਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗਾ? ਹੈਲਮਟ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਦਾ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰਸ਼ਕੇ ਦਾ ਠੇਕਾ 700 ਦੇਣਾ, ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਯਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਿਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ਕਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਇਹਨ ਅਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ? ਰਾਣਾ ਕਾਸ਼ਫ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲਾਇਸੈਂਸ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਈ ਜਾ? ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਆ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ 4 ਹੈਲਮਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਲੈਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ? ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ 5000 ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? 4 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਆ? ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਡਬਲ। ਰੇਟ ਵੀ ਡਬਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਾਹਦ ਇਕਬਾਲ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਲਮਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਨਾ ਦੇਣ। ਜਿਹਨੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ 2000 ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 4000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਹੈਲਮਟ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਛੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਬਣਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮਨੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਡ ਵਾਸਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਣੇ। चलो बनवाओगे ਹੁਣ? साहब ज़रा बनवाना पैसे। भैया क्या नाम? आमिर अब्बास। कहाँ रहते हैं? मैं आरवाला में। सर ट्रैफिक कानून के ऊपर अमल दरामद करवाया जा रहा है। जी जी। होना भी चाहिए, ज़रूरी भी है हम सब के लिए। जी। आपका क्या पैगाम है जो लोग अभी तक हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ट्रैफिक का लाइसेंस नहीं बनवा रहे, और हमारे जो ट्रैफिक एहलकार उनके साथ वो बहस करते हैं? जी जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो कवानीन है इन पर हमें पूरा उतरना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ़ायदे के लिए है। ठीक है, हेलमेट हमारी ज़रूरत है, क्योंकि मरियम नवाज साहब ने बहुत सख्ती की है, हमें इस पर अमल दरामद करना चाहिए और ये हमारे फ़ायदे लिए। लाइसेंस भी बनाना चाहिए हमें, हेलमेट का भी यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और ट्रैफिक वार्डन वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। ये करना चाहिए इनको। ऐसे अवाम हमारी सुधरने वाली नहीं है जितनी देर तक हमारे पर कोई सख्ती नहीं होती। मोहतरम, आपने महसूस किया है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आपको हर दूसरा तीसरा बंदा हेलमेट के साथ नजर आ रहा है? जी जी, ये बिल्कुल करना चाहिए, सबको अमल करना चाहिए। जो नहीं यूज़ करते उनको भी हेलमेट यूज़ करना चाहिए। जी भजन की नाम? हम कितनी देर तो रक्षा चला रहे हो? रश्का चलान 12 साल हो गए। लाइसेंस है? हाँ जी है वा।
तो हेलमेट क्यों नहीं पहनते? हेलमेट भाई ये रस्का चलाते हैं रोड पे, ये स्क्रीन भी लगी है, होड भी लगा हुआ है, इधर भी दाएं बाएं भी देखना है, इधर भी देखना है। यो हम कैसे रस्का चलाए हेलमेट, ये हमका सिर नहीं घूमना है, ऐसे ऐसे दाएं बाएं नहीं देखा जाएगा। इसके लिए हम रस्का चलाए, हेलमेट हमके पास नहीं डाला जाता है। मुश्किल है। हाँ जी मुश्किल है, बहुत आसानी नहीं है काम। जी नाज़रीन, यहाँ पर रिक्शा ड्राइवरों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि रिक्शे के अंदर बैठ के ये जो मोटरसाइकिल रिक्शा है, हेलमेट लेना जो है ना वो नामुमकिन हुआ पड़ा है। इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इनके लिए कोई नया कानून बनाया जाए। अगर ये रक्षा सेल करते हैं तो इनके पास रोज़ी का सिर्फ एक ही ज़रिया रक्षा है, जिसके ऊपर ये पूरे घर की कफालत कर रहे हैं। अगर ये हेलमेट लेते हैं तो रक्षा ड्राइव करना मुश्किल है। इनका कहना है कि इससे हादसा बढ़ सकते हैं। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद थी आरिफाला के मेन लारी अड्डे के अंदर, और यहाँ पर हमारे जो अहलकार हैं वो ट्रैफिक कवानीन के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए कोशिश हैं। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ का बड़ा अच्छा विजन है और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हमारा फ़र्ज़ है। हम कोशिश करेंगे आवाम की आगाही के लिए, अवामी मुहिम के लिए इस प्रोग्राम को जारी रखें और आवाम के जो सवालात हैं उनको गवर्नमेंट तक, अदारों तक पहुँचाया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, हेलमेट ज़रूर लें और अपना लाइसेंस जो है उसको बनवाएं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। वॉइस ऑफ पंजाब की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।